हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं मुर्शिद कुली खान। यह मुर्शिद कुली खान एक ब्राह्मण था। इसका मूल नाम सूर्य नारायण मिश्र था। मोहम्मद हादी के नाम से इसका लालन पालन हुआ। मुर्शिद कुली खान के नाम से यह सत्ता पर बैठा। इसे सबसे पहले औरंगजेब ने दीवान नियुक्त किया। उसके बाद बंगाल का नवाब बनने के बाद राजधानी परिवर्तित करके ढाका से मुर्शिदाबाद करता है। उसके बाद है इसने बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था को बढ़ावा दिया और ठेके पर लगान वसूलना चालू करता है। मुर्शिद कुली खान के बाद फिर शुजाउद्दीन नवाब बना। उसके बाद फिर सरफराज खां जो थे, इसके समय में अलीवर्दी खां बिहार का नायब था। वर्ष 1740 में अलीवर्दी खां गिरिया के युद्ध में सरफराज खां की हत्या कर देता है। उसके बाद फिर अलीवर्दी खां नवाब बनता है। अलीवर्दी खां इसको नवाब बनने के बाद बहुत सारा समय मराठों से युद्ध में उलझा रहा। जो अलीवर्दी खां है, जब यह नवाब बना तो उसके बाद बहुत सारा समय मराठों से युद्ध में उलझे रहना पड़ा। इसके बाद है कंपनी की स्थिति। कंपनी स्वयं को फ्रेंच कंपनी से खतरा बताती है। जो कंपनी होती है वह स्वयं को जो फ्रेंच कंपनी होती है उससे खतरा बताती है और फोर्ट विलियम के चारों तरफ गहरी खाई खुदवा देती है। और जो फोर्ट विलियम किला है उसके चारों ओर बहुत ही गहरी खाई खुदवा देती है। और अलीवर्दी खां कंपनी की तुलना मधुमक्खी से करता है। जो अलीवर्दी खां होता है वो कंपनी की तुलना मधुमक्खी से करता है। इसके बाद सन 1651 ईस्वी में शाह शुजा हुगली में कंपनी को फैक्ट्री की अनुमति देता है। जो शाह शुजा होता है 1651 ईस्वी में कंपनी को फैक्ट्री की अनुमति देता है। इसी वर्ष शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति होती है। उसके बाद 1698 ईस्वी में अजीम उस शान 1698 ईस्वी में अजीब उस शान कोलिकाता और सूती नाती गोविंदपुर गांव कंपनी 1200 रुपये में देती है। इन्हीं पर कोलकाता की स्थापना यहीं पर फोर्ट विलियम में की गई। उसके बाद है वर्ष 1757 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सिराजुद्दौला नवाब बना। इसका विरोध पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, इसकी मौसी घसीटी बेगम, ढाका के नवाब का विधवा पर इन पर कंट्रोल था। इसके बाद कंपनी अभी भी किलेबंदी कर रही थी। कंपनी अब भी फोर्ट विलियम पर किलेबंदी कर रही थी। नवाब के बहुत समझाने के बावजूद जब कंपनी नहीं मानी तो अतः नवाब फोर्ट विलियम पर हमला कर देता है। अंग्रेज भागकर फुल्टा नामक एक द्वीप पर शरण लिए। और अंग्रेज जो होते हैं वो भागकर फुल्टा नामक एक द्वीप पर शरण लेते हैं। फुल्टा एक ज्वारग्रस्त द्वीप है। जो फुल्टा है वह एक ज्वारग्रस्त
द्वीप है। कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया गया। जो कलकत्ता है उसका नाम बदल दिया जाता है और उसे अलीनगर कर दिया गया। और फोर्ट विलियम की चाबी मानिकचंद को दे दी। जो फोर्ट विलियम की चाबी होती है उसे मानिकचंद को दे दी। ब्लैक होल की घटना, उसके बाद फिर ब्लैक होल की घटना घटती है। इस घटना की जानकारी का सोर्स क्या है? एक बुक है, उसका नाम है अलाइव द वंडर। इसके लेखक हैं हालवेल। ब्लैक होल की घटना क्या है? जून 1756 ईस्वी को 18×14 मतलब 10⁻11 चौड़े कमरे में 146 व्यक्ति कैद कर दिए जाते हैं। 18 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा, जिस कमरे की ऊंचाई है लगभग 10 या 11 फुट चौड़े कमरे में 146 व्यक्तियों को कैद कर दिया जाता है, जिसमें 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे और 123 व्यक्ति मर गए हैं। महत्व क्या है, सच या झूठ है? इस घटना का प्रयोग सिराज के अगेंस्ट माहौल बनाने के लिए किया गया है। सियार उल मुस्तखैरीन पुस्तक के लेखक गुलाम हुसैन हैं। ब्लैक होल की घटना, यह घटना का समाचार दक्षिण पहुंचा। दक्षिण में रॉबर्ट क्लाइव के पास। रॉबर्ट क्लाइव जो है वह कंपनी का गवर्नर है। इसे स्वर्ग से उतरा सेनापति भी कहा जाता है। कर्नाटक के युद्ध में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पहुंचा और मानिकचंद, जगत सेठ, राय दुर्लभ, मीर जाफर और अमीन चंद, इन सभी को सिराजुद्दौला के अगेंस्ट गठबंधन करता है। सिराज के अगेंस्ट में ये लोग एक गठबंधन करते हैं। अतः नवाब मजबूर होकर एक संधि की, जिसे फरवरी की संधि या अलीनगर की संधि भी कहते हैं। फरवरी 1757 ईस्वी में, स्थान अलीनगर। 9 फरवरी की संधि या अलीनगर की संधि। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे अलीनगर की संधि या फरवरी की संधि। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।